इस वक्त की बड़ी खबरें राजधानी लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री का दावा। मंदसौर में जहरीली शराब से अब तक 3 नहीं 11 मौतें हुई हैं। मंदसौर में जहरीली शराब से मचा मौत का तांडव। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्याम लाल जोगचंद का दावा है कि जहरीली शराब से अब तक 3 नहीं बल्कि 11 मौतें हुई हैं। वहीं महामंत्री श्याम लाल जोगचंद मृतक के घर पहुंचे, परिजनों का दुख बांटा। विपक्ष बीजेपी पर माफियाओं से मिली भगत के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राय ये है कि शराब गंदी थी, खराब थी, पीने से डेट हो गई दोनों तीनों की, 2 और बढ़ती हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये दारू बंद किए जाए। पीने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, घर वाले सब परेशान हो गए। बारिश भी गिर रही थी और शमशान पर ये पत्रे त्रिपिन थे, उन्होंने लाके डाले हैं। फिर 3 जनों की, 2 और हैं। शासन से कहना चाहते हैं कि ये शराब बंद की जाए। अभी तो कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस वाले आए थे और ये तोड़फोड़ करी है। क्या नाम है? नेपाल सिंह जी। देखिए, कमलनाथ जी ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक समिति बनाई है जिसमें मैं और हमारे राजकुमार जी अहीर और उमराव सिंह जी गुजर और हमारे जो कांग्रेस के यहाँ से चुनाव लड़े हैं वो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यवाहक कांग्रेस के अध्यक्ष सभी आए हैं। अभी हमारी डीआईजी से बात हुई थी वहाँ खुलकर, और उनसे कहा था कि मूल आदमी, यानी यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ गांव में 4-5 जगह और शराब बिकती, और इसमें जिसको पिंटू सिंह का मकान तोड़ा, ये सब 4-5 लोग आसपास के गांवों से 10 साल से शराब बेचते हैं। ये बरखेड़ा, जय सिंह, सुजानपुरा यहाँ से आया है। तो यहाँ आने के बाद हमको ये पता चला कि ये तो गांव में 5-5, 6-6 लोग इस गांव में लगे हैं, और मरने वाला भी 21, 22, 25 या 40 साल का, और बेचने वाले भी 21-25 साल के हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा समानांतर धंधा चल रहा है, दुकानों के रूप में एक तरह से। और ये हमारा एक्साइज विभाग और पुलिस की जानकारी के बिना संभव नहीं हो सकता है। और जिस तरह से जो यहाँ के लोगों ने बताया है, जो आसपास से आ रहे हैं, ये सब जो मूल, जो इसके बरखेड़ा जय सिंह या उधर है, जो मूल आदमी है वो रसूखदार है, भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ऐसा संज्ञान में आ रहा है। तो ये तो बहुत शर्म की बात है और इस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी हमने डीआईजी से यही कहा कि इसको, अगर राजनीति के लोग इसके पर्दे के पीछे हैं, तो जैसा ग्वालियर, उज्जैन, भिंड, मुरैना में हुआ, ऐसा यहाँ पर भी इन लोगों को बचाने का प्रयास नहीं हुआ और एक लंबे समय के बाद ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन हमने ये कहा है कि अगर दोषी व्यक्तियों को नहीं पकड़ा तो कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, गांधीवाद जीतेगी। 3 मौतें नहीं 11 मौतें हैं। पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 8-10 सालों से ऐसा चल रहा है कि लगातार शराब माफिया ज़बरदस्त तरीके से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, नकली शराब बेचने का धंधा कर रहे हैं। कई लोगों की तो ये स्थिति है कि जनप्रतिनिधि और नेता तक बन गए, शराब बेच करके लीडरशिप कर रहे हैं, नेतागिरी में उतर गए। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की मौत का कारण बन रही है। जो पूरे क्षेत्र में ये स्थिति है, और इसके जो पीछे छुपे हुए जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उन लोगों के गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंचना चाहिए, तब जाकर के हम मानेंगे कि कार्रवाई हुई। ये मात्र छोटी मोटी कार्रवाई करके या किसी को 10-15 क्वार्टर बेचने वाले का घर गिरा करके ये सोच ले कि हमने पूरी कार्रवाई कर दी, तो मुझे लगता है ये पूरी कार्रवाई नहीं है। पूरी कार्रवाई तब होगी कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए। कल भी हमने जो डेड बॉडी को रोक करके वहाँ पर जो आंदोलन किया, और उसके बाद कलेक्टर ने प्रपोजल बना करके 10-10 लाख रुपए का भेजा है। निश्चित रूप से आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया और कांग्रेस के सारे लोग यहाँ पर आए, और कमलनाथ जी ने हम सब लोगों को भेजा है, तो वो भी इस मामले को उठाएंगे और 10-10 लाख रुपए उनको मिलेंगे। 2 लाख रुपए की राशि हमने वहाँ त्वरित स्वीकृत करवाई थी, प्रशासन पे दबाव बना करके। हम चाहते हैं कि 10 लाख रुपए भी तत्काल मिले और इसके जो पीछे छुपे हुए लोग हैं वो विशेषकर पकड़ में आए। कंवरलाल वर्मा। क्या लगते हैं आप मृतक के? मेरा भाई है। शराब पहले से पीते थे?
पीता था पर कम पीता था। तो जहरीली शराब से आपके गांव में कितनी मौतें हो गई? 3। शासन दो- से क्या कहना चाहेंगे आप कि शराब बंद किया जाए? शराब बंद किया जाए। सरकार ने कोई मुआवजे की बात कही आपसे? कही कितना मुआवजा दे देती है? उसने 12 लाख का बोला। इसमें अभी 2 लाख तो अभी देने का कहा है, वादा हुआ मिले हैं आपको? नहीं मिले अभी तो। अच्छा, मृतक के परिवार में बच्चे कितने हैं? 5 लड़के हैं। उनका भरण पोषण का जो आधार था केवल मृतक ही था या कोई और भी लोग हैं? नहीं, 2 तो शादीशुदा है ना, 2 कुंवारी है। मेरा नाम दिलीप है। क्या लगते हैं आप मृतक के? मेरे अंकल जी है, मनोहर लाल जी। शराब पहले से पीते थे? नहीं, शराब तो पहले से पीते थे, अभी कम पीते थे, कभी कभार पीते थे। गाँव में कितनी मौतें हो चुकी हैं? गाँव में 3 मौतें हो गई है और 2 आदमी भर्ती है। सरकार ने कुछ मुआवजा दिया है? मुआवजा दिया नहीं है, अभी बात हुई है और बात बोल रहे हैं कि 12 लाख रुपए देंगे। अच्छा, मृतक के परिवार को जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है? मतलब वो कौन दो- पालन पोषण करता है? वो मेरे अंकल जी करते थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनकी 5 लड़कियां हैं, 2-3 की शादी हो गई और 2 की नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप शासन से? शासन क्या चाहता है कि उनकी परिवार का पालन पोषण हो और वो थोड़ी सहायता पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं शराब बंदी को लेकर? शराब की बंदी के लिए तो शराब बंद होनी चाहिए। गाँव में शराब बंद। बुरा लगा। आपके भाई की डेथ हो गई, हाँ, किस कारण हुई है? शराब के कारण। कहाँ से बनी थी शराब? नेपाल से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी इंसाफ चाहिए हमें तो, और क्या। कब की घटना है? ये परसों दिन जहरीली शराब की मालूम नहीं है सर। मैं तो कुएं से आया, मैं शाम को आया, वो शाम को शराब पी के आया। कहाँ पिया भाई क्या मालूम। अच्छा, शराब पहले से पीता है? हाँ पीता था। जैसा पहले वो कभी ऐसी घटना हुई है गाँव के अंदर? नहीं हुई, शुरुआत ही नहीं हुई। कितने लोग मर गए? 3 क्या में चाहते हैं आप शासन से? हैं शासन का लाभ जाने दिया जाता है। सहायता चाहते हैं आप? हाँ, बच्चा आपके घर में और भी है वो एक? ये अकेला था। अच्छा, इकलौता बच्चा था आपका? हाँ कोई मुआवजे की बात हुई सरकार के द्वारा? हाँ सर, सूचना किए दो अब साहब। शराब बंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? गाँव में शराब बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए क्या?